जय श्री राम साथियों, मैं पवन मलिक, मलिक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। फिर से एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। वीडियो जो रहेगी, वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से जो रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम आई हुई है, सेक्टर 24A में 451 प्लॉटों की, उसी से रिलेटेड है। जो उसमें लास्ट वीडियो पे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, उन्हीं का इसमें जवाब देंगे क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट है, कुछ लोग जो पहले से अप्लाई कर रहे हैं पुरानी अलॉटमेंटों में, उनको सब चीजें क्लियर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अप्लाई कर रहे हैं, उनको काफी डाउट है कि किस तरीके से पेमेंट करनी है, कैसे पेमेंट वापस आएगी अगर नहीं निकलता है तो उनको काफी डाउट है। तो उन सभी डाउटों को लेके वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको भी कोई डाउट है इस तरीके का तो आप भी हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी इस अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई भी कहीं भी आपको कोई डाउट है या यमुना अथॉरिटी से रिलेटेड भी आपको कोई डाउट है, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, सेक्टर 18, सेक्टर 20, रेजिडेंशियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कॉमर्शियल सेक्टर, उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट किसी भी तरीके का है तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो आइए हम बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले जो कमेंट है, सेक्टर 21A यमुना एक्सप्रेसवे से कितना डिस्टेंस है? जो यमुना एक्सप्रेसवे है, जो ग्रेटर नोएडा से आगरा की तरफ जाता है और वो इसके साथ-साथ ही पूरा शहर है। यमुना अथॉरिटी जो शहर बसा रही है, एडा शहर है। तो अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे से देखें तो जब आप ग्रेटर नोएडा से चलेंगे तो आप 15-16 किलोमीटर चलने के बाद जो एग्जिट आता है, एग्जिट करने के बाद वहां से सलारपुर अंडरपास है। सलारपुर अंडरपास से आप अगर देखेंगे, गोलचक्कर है, किसान गोलचक्कर, वहां से आपको यमुना एक्सप्रेसवे से आप अगर एग्जिट करते हैं तो इसकी दूरी आपको 5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी जो है सेक्टर 24A की वो देखने के लिए मिलेगी। ज्यादा दूरी नहीं है, दूरी ठीक है, ऐसा नहीं है। तो पास में ही है, जो पहले सेक्टर 24-25 है जिसमें आपका फार्मूला 1 ट्रैक है। उसके बाद आपके वहां पे किसान कोटी के प्लॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद 24 में ही इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है जिसमें वीवो कंपनी का प्लांट जो है वो काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है और उसी के साथ लगती हुई बाबा राम पतंजलि जो है, बाबा रामदेव पतंजलि, पास में ही आपको देखने के लिए मिलेगी। उसकी बाउंड्री से ही लगे हुए सेक्टर 24A आपको देखने के लिए मिलेगा जहां पे रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम आई हुई है। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, आपको 4 से 5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस जो है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद अगर हम आएँ, पैसे किसी के भी अकाउंट से हम कर सकते हैं या जिनके नाम से अप्लाई कर रहे हैं, उन्हीं के अकाउंट से। देखिए, आप जो पेमेंट कर रहे हैं, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है, उसमें आप पेमेंट जो है वो किसी के भी अकाउंट से आप कर सकते हैं, कोई उसमें इश्यू नहीं है। मगर रिटर्न जो आएगा वो आपको जिनके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं या जो अप्लाई कर रहे हैं उनके अकाउंट में आएगा। उसमें आप वो अकाउंट ना डालें जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं, या किसी का भी अकाउंट, पर्टिकुलर उन्हीं का अकाउंट होना चाहिए जिनके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं। तभी आपकी पेमेंट रिटर्न आएगी, नहीं तो आपकी पेमेंट फंस जाएगी। उसके लिए फिर आपको काफी बार अथॉरिटी के चक्कर लगाने होंगे और एप्लीकेशन वगैरह देनी होंगी, तब जाके वो आपकी पेमेंट होगी। अगर आप चाहते हैं किसी तरह का कोई इशू ना हो तो आप उन्हीं का अकाउंट उसमें फिल करें जिनके नाम से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकलने के बाद लोन मिल जाएगा क्या? देखिए, लोन की सुविधा, आप अगर जो ये 10% पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी साइज आप अप्लाई करते हैं, 120 मीटर या 162 मीटर या 200 मीटर, कोई भी साइज आप अप्लाई करते हैं, या जैसे 250 260 मीटर के प्लॉट इसमें शामिल है, तो लोन 10% की जो पेमेंट है उसके लिए भी मिल जाएगा। और आप अगर चाहते हैं प्लॉट निकलने के बाद 10% पेमेंट आप अपने पास से करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्लॉट निकल जाए उसके बाद की जो 90% पेमेंट है, उसके लिए भी आप लोन पा सकते हैं। आपको लोन की कोई इशू नहीं है, लोन इजीली आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्टर 24A क्या डूब क्षेत्र में आता है? देखिए, डूब क्षेत्र का जो एरिया है वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने पहले ही छोड़ दिया है। आप इससे अंदाजा ना लगाएं। अगर ऐसे आप देखेंगे कि पुराने टाइम में तो जो सेक्टर 18, सेक्टर 20 है या सेक्टर 17 है, यहां तक भी जो यमुना जाती है उसका पानी आ जाया करता था बहुत टाइम पहले। तो वो चीजें अब नहीं है। हमारी भी एज को, जैसे मैंने बताया कि मेरा घर सेक्टर 20 में ही है, तो काफ़ी टाइम से हम भी देख रहे हैं, हमारे सामने कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो आप इन सब चीज़ों से निश्चिंत रहें। जो यमुना अथॉरिटी ने देख के जो डूब क्षेत्र है उसको पहले ही नहीं लिया है, उसकी ज़मीन को अथॉरिटी ने अलग छोड़ दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जगह जो है वो काफ़ी अच्छी है। बस
फर्क इतना है कि जो यमुना एक्सप्रेसवे है, मोस्टली शहर जो है, जब आप ग्रेटर नोएडा से जाएंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे तो आपको लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलेगा। जैसे आपका सेक्टर 16 हो गया, सेक्टर 17 हो गया, सेक्टर 18, सेक्टर 20, या ये तो रेजिडेंशियल सेक्टर हो गई, या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हैं, बड़े बड़े सेक्टर, एक से सेक्टर 1 से लेके, और सेक्टर आपका 32-33 तक लेके 34 भी सेक्टर है, एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी है, वो सभी आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मोस्टली लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलेंगी। राइट साइड में कम लैंड होने की वजह से ज्यादा उधर कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट भी हैं, कुछ आपके इंडस्ट्रियल प्लॉट भी हैं, और कॉमर्शियल, सेमी कॉमर्शियल प्लॉट जो किसान कोटा आबादी के प्लॉट वो भी है। तो इधर की साइड लैंड कम होने की वजह से इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं है जितने कि आपको लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलेंगे। राइट साइड में इतने ऑप्शन नहीं है, बस इतना है। बाकी सेक्टर ठीक है, आपका प्लॉट निकल आता है तो रहने के लिए तो आपको यमुना में जगह मिल ही रही है, ये तो निश्चित है। तो डूब क्षेत्र का इससे कोई लेना देना ऐसे नहीं है कि आप सोचे कि यहाँ तो बाढ़ पानी आ जाता है या इस तरीके का। हमने कभी अपने उसमें नहीं देखा कि इस तरीके से पानी वहां तक आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट से सेक्टर 24 ए की दूरी कितनी है? देखिए, आप अगर देखते हैं मैप में, जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का मैप है, आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ऑफिशियली जो मैप है, चाहे आप 2031 का मास्टर प्लान देखें या 2041 का मास्टर प्लान देखें, तो उसमें आपको सभी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। वो आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, या आप अगर इसका मैप देखना चाहते हैं तो आप हमें, जो हमने नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैप जो है वो आप हमसे मंगा सकते हैं, और आप उसमें भी अपना देख सकते हैं। इसका जितना सेक्टर 18 सेक्टर 20 का डिस्टेंस है एयरपोर्ट से, इतना ही डिस्टेंस आपको लगभग इसका देखने के लिए मिलेगा। यानी कि एयरपोर्ट का सेक्टर 18 सेक्टर 20 से अगर आप देखेंगे तो आपको 15-16 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस जो है वो देखने के लिए मिलेगा, और इतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। यानी कि डिस्टेंस में कोई इतना फर्क नहीं है कि एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा दूर है या वो है। बस इतना फर्क है कि ये राइट साइड में है जिधर की शहर कम है, और बाकी जो चीजें हैं वो आपको लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलेगी। बस इतना है, बाकी कोई ज्यादा इशू नहीं है। अगर हमारा प्लॉट निकल आता है तो हम सेल कब कर पाएंगे? ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अगर प्लॉट निकल आता है तो सेल कब कर पाएंगे। तो सेल का देखिए इस तरीके से है, कोई भी प्लॉट अगर यहाँ पे आपका निकलता है, यहाँ पे सबसे पहली जो अलॉटमेंट हुई थी वो 2009 की अलॉटमेंट हुई थी। 2009 की सबसे बड़ी अलॉटमेंट थी सेक्टर 18 सेक्टर 20 की। ये क्वेश्चन मैं काफी बार कवर कर चुका हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ। वो सबसे बड़ी अलॉटमेंट थी सेक्टर 18 सेक्टर 20 की, जिसमें 21,000 के आसपास प्लॉट थे। तो उसमें यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ने शहर जल्दी बसाने के कारण से या कुछ चीजों को देखते हुए कि पहली अलॉटमेंट हुई है तो ट्रांसफर ओपन कर दिया था फर्स्ट वाली अलॉटमेंट में। मगर उसके बाद की जितनी भी अलॉटमेंट है वो तभी सेल हो पाती है, या प्लॉट तभी सेल हो पाते हैं जब उसमें रजिस्ट्री हो जाती है। और रजिस्ट्री होने के लिए प्लॉट का मौके पे डेवलपमेंट होना जरूरी है, प्लॉट का लीज प्लान तैयार हो गया हो, आपकी रजिस्ट्री के लिए तैयार हो गया हो। यानी कि उसके बाद की अगर अलॉटमेंट है 2009 के बाद की, तो आपका पहले उसमें आप जो अलॉटी हैं जिनके नाम पे प्लॉट अलॉट हुआ है, उनके नाम पे रजिस्ट्री होनी चाहिए। उसके बाद वो फिर कभी भी अपने प्लॉट को सेल कर सकते हैं। ऐसा भी है कि लास्ट अलॉटमेंट जो थी वो सेक्टर 16 की, तो वहां पे भी कुछ प्लॉट रजिस्टर्ड हो गए तो वो भी सेल हो रहे हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि कब तक आपके प्लॉट पे डेवलपमेंट होगा। अगर डेवलपमेंट में 4 साल लगते हैं तो 4 साल बाद रजिस्ट्री होगी, 5 साल लगते हैं, 6 साल लगते हैं, 8 साल लगते हैं, वो कुछ भी टाइम अगर लग सकता है, क्योंकि यमुना अथॉरिटी भी कोई भी टाइम बोल के नहीं चलती है कि इतने टाइम में हम आपको कंप्लीट करके दे देंगे। एक आइडिया देती है, बाकी कंप्लीट कुछ नहीं है। तो वो उतना ही आपको टाइम उसमें लगेगा सेल परचेज करने में, कि जितने में जब तक फर्स्ट अलॉटी की रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक वो अपने प्लॉट को सेल नहीं कर सकते। काफी लोग हैं जो एग्रीमेंट वगैरह पे या जीपीए वगैरह पे सेल कर देते हैं या खरीद लेते हैं, वो एक अलग ऑप्शन है, उसको अथॉरिटी लीगल नहीं मानती है। उस तरीके से आप अगर खरीदना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस किस को इसमें फॉर्म भरना चाहिए, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, फॉर्म भरने का मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ। आपने देखा है कि कुछ लोग हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जो शहर के बारे में सुन रहे हैं कि एडा शहर है, यमुना अथॉरिटी एक शहर बसा रही है, बहुत ही खूबसूरत शहर है जहाँ पे काफी तरह की सुविधाएं हैं, एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी है, बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, एजुकेशन का हब है। तो उसको देखते हुए हर कोई चाहता है कि हमारे वहां पे एक प्रॉपर्टी हो जिसमें हम रहे, हमारे बच्चे रहे, या कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं।
देखिए, आप अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए ठीक नहीं है। सीधा-सीधा आपको बताते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि 10 साल बाद, 8 साल बाद, 5 साल बाद या 12 साल, 15 साल बाद हमारे बच्चे यहाँ पे रहें आके, हमारे लिए एक प्लॉट हो रहने के हिसाब से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको आज प्लॉट मिल जाए और उसके आने वाले टाइम में कभी भी रजिस्ट्री हो जाए, फिर आप उसको बना के रह सकें। बाकी आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो काफ़ी और ऑप्शन है, उनमें आप जा सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको ना देखें, क्योंकि आपको ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं होगा। आपका पैसा अगर लग जाता है 5 साल, 10 साल, 8 साल ऐड रहता है, आप सेल नहीं कर पाते, तो वो फिर आपको क्या फ़ायदा हुआ? वहाँ पे ऐसे भी ऑप्शन है जिनको आज आप खरीदें अच्छे रेट में और हो सकता है कि 5 महीने, 6 महीने बाद आप अच्छे रेट में और बढ़ा के सेल कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप और चीज़ें देखें, काफ़ी ऑप्शन है वहाँ पे। बाकी इस अलॉटमेंट को आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ना देखें। और सेक्टरों में होती, तो जल्दी रजिस्ट्री हो जाती, तो आप उसके लिए देख सकते थे, या एग्रीमेंट वगैरह पे उधर ज़्यादा खरीद लेते, इधर इतना रेट होगा नहीं, उसको देखते हुए, क्योंकि डेवलपमेंट कम है, तो आप इसको रहने के हिसाब से देखें, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ना देखें। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपका भी कोई अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, यमुना से लेके कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसको हम, अगर आपका हमें लगेगा कि जेन्युइन कमेंट है, कवर करना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उन लोगों के पास शेयर करें जिनके यहाँ पे प्लॉट है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या जो लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं, उनको कोई जानकारी चाहिए, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।